अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जिस सुपर संडे का इंतजार था वो डिसीजन आ चुका है। बीजेपी ने तीन कैंडिडेट राज्यसभा की नोटिफिकेशन पर अनाउंस किए हैं और उसमें जो पार्टी के जो प्रेसिडेंट है इस वक्त के सच शर्मा, वो सेफ सीट से जो जहां पर सेफ भी नहीं कहा जा सकता लेकिन क्लोज कंटेस्ट की बात कर सकते हैं, वहां से उठाया है उनको। जबकि बाकी दो सीटों पर, एक पर मैं बता दूं मिस्टर गुलाम मोहम्मद मीर साहब जो है वो उनको उठाया गया है और मिस्टर राकेश महाजन जो है उनको उठाया गया है। राकेश महाजन एक पुराना बीजेपी का जो है वो वर्कर रहा है और उनको उठाया गया जो नोटिफिकेशन नंबर 2 है, जिसपे सजाद अहमद किचलू साहब का मुकाबला इनके साथ होगा। यानी कि जो राकेश महाजन है उनका मुकाबला सजाद अहमद किचलू के साथ होगा और जो गुलाम मोहम्मद मीर है वो जो है वो उनका मुकाबला जो चौधरी रमज़ान साहब है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनके साथ होगा। जबकि जो सच शर्मा साहब है उनका के मुकाबले में शमी ओबराय होंगे। और कांग्रेस का कैंडिडेट देखते हैं कि वो कौन होगा। जो कांग्रेस के टॉप सोर्सेज है अभी मुझे उन्होंने बताया कि रमन बल्ला साहब, रविंदर शर्मा साहब और गुलाम अहमद मीर साहब जो है वो कैंडिडेट हैं। देखते हैं कि अभी पार्टी जो है उस पर क्या अनाउंस करती है। और उन्होंने दबे लफ्जों में ये कहा है कि जो पवन खेड़ा साहब का है कहीं ना कहीं शायद वो अब जो है वो मैचवर्ड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसको लेकर एक पॉलिटिकल यहाँ पर जो है वो एक रिएक्शन आएगा। और जो कश्मीरी जो वोटर जिनकी वोट्स की ज़रूरत है इंडिपेंडेंट की, वो नहीं चाहेंगे कि जो नॉन लोकल है उसको वोट दिया जाए, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A तोड़ने के बाद इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर में जो लड़ाई लगी है वो यहाँ के जॉब राइट्स और लैंड राइट्स को और यहाँ के लोकल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने पर है। जिस तरह से हमने लद्दाख में जो है वो देखा, जब पिछले दिनों लद्दाख में प्रोटेस्ट हुए, वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, 4 लोग मरे और 90 से ज़्यादा जो है वो जख्मी हुए, जिसमें पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के लोग भी थे। ये वही सिचुएशन जो लद्दाख में है, वही उसी चीज़ को जो है वो फाइट कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। और जो कश्मीर सेंट्रिक और यहाँ के कुछ जो लोकल है अदर देन बीजेपी, वो जो है वो बोल रही है कि यहाँ के जो लोग हैं वो यहीं पर उनका हक होना चाहिए। यानी कि आगे चलकर जो असेंबली इलेक्शन होंगे या पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे, उनमें कोई भी देश का कोई भी जो है वो यहाँ पर उठ सकता है। हम देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ से इलेक्शन लड़ सकते हैं, अमित शाह लड़ सकते हैं, नितिन गडकरी लड़ सकते हैं, हमारी बहन पूनम महाजन जो है वो भी लड़ सकती है। कोई भी जो है वो फिर जम्मू कश्मीर से इलेक्शन लड़ सकता है कि अगर यहाँ पर जिस तरह से लद्दाख की जो डिमांड्स की जा रही हैं, अगर उस तरह की डिमांड्स जो है वो यहाँ पर जो है वो पूरी नहीं होती है तो मैदान ओपन है। तो अब कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गई है, लेकिन जो कांग्रेस को है वो सेफ सीट दी गई है। जैसे मैं बता दूं, जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट होगा वो सेफ सीट है और जो शमी ओबराय है उनका मुकाबला जो है वो होगा इनके साथ जो ये सच शर्मा है। तो 28 और 30 वोट की गेम है। वो 2 वोट कहाँ से आएंगे, वो या तो वो लोग जानते हैं जो अदर देन 28 लोग हैं जो देंगे वोट, या मेरे दोस्त सुनील शर्मा जी है वो जानते हैं कि ये वोट कौन है। तो अब है या नहीं है उस वक्त क्या जो है वो देखा जाएगा। इस पर मैं एक अलायदा जो है वो पार्टी वाइज जो है वो बाइफरकेट करके मैं बताऊंगा। अभी की यही खबर है कि जो 3 कैंडिडेट्स है बीजेपी के वो अनाउंस हो चुके हैं और अब कंटेस्ट जो है वो 24 तारीख को इलेक्शन होंगे। यानी कि जो उम्मीद थी हमें कल 13 तारीख को 3 साढ़े 3 बजे जो है वो हमें पता चलेगा कि सजाद अहमद किचलू अनअपोज्ड विनर डिक्लेयर होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन अब जो है वो सिचुएशन जो है वो अब नहीं रही। 13 तारीख को जो है वो नहीं होंगे वो अनअपोज डिक्लेयर अनटिल एंड अनलेस 14 तारीख को जो है वो जो कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फाइल करेंगे कैंडिडेट, तो कहीं वहां पर जो है वो गड़बड़ी ना हो, कोई जो फार्म जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए। तो अभी यही खबर है कि जो बीजेपी है उसके तमाम के तमाम 28 के 28 एमएलए इस वक्त कश्मीर में हैं। सुनील शर्मा एलओपी उनको लीड कर रहे हैं। वो कल जो है वो 28 के 28 लोग जो है वो इन तीनों के साथ जाकर नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो वहाँ पर सबमिट करेंगे और फाइल करेंगे। और दूसरी बात मैं ये बात बताऊंगा, अब कहीं ना कहीं दबी आवाज़ में जो रविंदर रैना के जो सपोर्टर्स है वो जो है कहीं ना कहीं निराश है, लेकिन क्योंकि रविंदर रैना ने जो है वो जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट से
चंद जो अभी मीडिया में बाहर नहीं आई थी, उन्होंने सबसे पहले जो है वो सत शर्मा को मुबारकबाद दी। तो रविंदर रैना को जो है वो पहले भी लोकसभा के लिए यहाँ से इलेक्शन का जो है वो एक तरह से पूरा हो चुका था। बाद में फिर जुगल किशोर शर्मा को जो है वो रिपीट किया गया। फिर उनका इलेक्शन हारना डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से है। और फिर अब ये राज्यसभा की जो है वो सीट उनको जो है वो फ्रंट रनर बताया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो अब उनको जो है वो पार्टी ने बोला कि आप जो है वो थोड़ा सा पीछे हटे, सत शर्मा जी को जो है वो आगे भेजेंगे, उनकी ज़रूरत जो है वो यहाँ पर स्टेट में है। तो जाहिर से तौर से बात है कि उनको जो है वो यहाँ पर यूज़ करना चाहती है बीजेपी स्टेट की पॉलिटिक्स में। और सुनील शर्मा भी जो है वो अभी ज़रूरत है यहाँ पर, जो बीजेपी समझ रही है कि उनकी ज़रूरत जो है वो यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को काबू करने के लिए है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को और कांग्रेस को काबू करने के लिए सुनील शर्मा की जो है वो अभी यहाँ पर स्टेट में यूनियन टेरिटरी में ज़रूरत है। वरना उनका भी जो है वो सफ़र अब उस दहलीज पर है कि वो आगे सेंटर की तरफ जो है वो अब बढ़ रहे हैं। तो वो कब बढ़ेंगे, वो वक्त कब करीब आएगा, वो अभी जो है वो मैं बता नहीं सकता हूं। लेकिन पिछले दिनों जो लोग थे वो बोल रहे थे मुझे कि अगर आपका दोस्त जो है वो तैयार होगा राज्यसभा जाने के लिए, तो वो जो है वो फिर इसको किसी को जो है वो वहाँ नहीं अपोजिशन होगी तो वही होंगे फिर। लेकिन सुनील शर्मा ने जो है वो आज जो है वो पार्टी के लिए एक बार फिर से अपने हक वो डिसीजन लिया कि नहीं, वो स्टेट में ही रहेंगे। वो जो है वो यहाँ का जो मैदान है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और जो पीडीपी है या जो अदर कश्मीर सेंट्रिक जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लिए जो है वो खुला नहीं छोड़ेंगे। तो वो यूटी में रहना पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू वो राज्यसभा जाएंगे। तो उन्होंने भी जो है वो अपनी हामी जो है वो फिर सत शर्मा के लिए भरी। और तरुण चुग जी जो है जो यहाँ के इंचार्ज थे, उन्होंने जो है वो सत शर्मा को जो है वो सपोर्ट किया। सत शर्मा जो है वो पहले कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और जानी मानी शख्सियत है, वो एमएलए रह चुके हैं। तो अब जो है वो ये देखना होगा कि आगे चलकर जो है वो क्या होगा और आगे जो है वो इलेक्शन का सिनारियोज जो है वो क्या बनते हैं। तो हमारी उस पर जो है वो नज़र बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे, हम इस खबर पर आगे भी लगातार नज़र बनाए रखे हुए हैं कि कांग्रेस जो है वो अब आगे क्या करने जा रही है।